जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं एक अहम मुद्दे को लेकर। जो ये मुद्दा है, ये आमजन की तकलीफ है। 15 नवंबर कब बीत गया पता ही नहीं चला। हमारे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो आदेश दिया गया उत्तर प्रदेश की सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने का, वो कहाँ गया समझ में ही नहीं आता। जिम्मेदार आखिर क्या कर रहे हैं भाई? जर्जर अवस्था में पड़े जो मार्ग हैं, आए दिन दुर्घटनाओं का सबब बन रहे हैं, लोगों की मौतें हो रही हैं, लोग घायल हो रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार कानों में तेल डालकर बैठे हुए हैं। इन विषयों को लेकर मैं काफी चिंतित था, काफी परेशान था कि मैं कब आपके सामने रूबरू हूं, कब मैं अपने दिल का दर्द, आमजन का दर्द आपके सामने रखूं, जिम्मेदारों तक अपनी बात पहुंचाऊं। लेकिन क्या करूं, कुछ ऐसी परेशानियों में मैं मुब्तला हो गया था। बता दूं, मैं लखीमपुर खीरी के पलिया विधानसभा का बेटा हूँ। पलिया विधानसभा में मैं रहता हूँ। अभी बीते दिन एक शाहजहानपुर से जायलो कार आ रही थी। वो पलिया भीरा मार्ग के जर्जर अवस्था में होने के चलते बढ़ गई, जिसमें 2 अध्यापकों की मौत हो गई, 3 मजदूरों की मौत हो गई, यानी कि 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, कई घायल हो गए। लेकिन जिम्मेदार इस बात पर शायद फोटो खिंचवाने के लिए जरूर पहुंचे होंगे घटनास्थल पर। उसके बाद क्या हुआ, गड्ढे भरने की खानापूर्ति दिखाई देने लगी। भाई गड्ढे ऐसे हैं जिसमें पूरा का पूरा आदमी समा जाए। सड़कें ऐसी हैं कि लोग परेशान हैं, उस पर चलने के लिए डरते हैं कि कहीं कोई हादसा ना हो जाए। 5 लोगों की मौत होने के बाद शाम को एक बार फिर खबर आती है कि 2 लोगों की मौत हो गई जर्जर अवस्था मार्ग पर। फिर उसके बाद देर रात 9:30 बजे लगभग मटहिया के पास एक हादसे की खबर मिलती है, जिसमें एक युवक की मौत हो जाती है। बड़ा दर्द लगता है, बड़ी तकलीफ होती है, लेकिन शायद जिम्मेदार इस बात को गौर नहीं करना चाहते। दोस्तों, मैं एक कलमकार हूँ, पत्रकार हूँ, मैं सिर्फ कह सकता हूँ, मैं कुछ कर नहीं सकता। आपकी बात को जिम्मेदारों तक पहुंचाने का कार्य कर सकता हूँ। पलिया विधानसभा इतनी अपंग है, लखीमपुर इतना अपंग हो चुका है कि कोई जिम्मेदार इस पर ध्यान नहीं देना चाहता। हाल ही में अभी राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल दुधवा पहुंची थी। उनको भाई बाय रोड भी तो लेकर आया जा सकता था। अरे बाय रोड आती तो पता चल जाता, एक बार वो भी देख लेती हमारी लखीमपुर खीरी की हालत, हमारे पलिया विधानसभा की हालत कि क्या से क्या हो गई है। एक गाड़ी निकलती है, दूसरी गाड़ी पीछे वाला देखता है कि शायद कहीं गड्ढा है, भाई स्लो चलो टकरा ना जाए, और इसी वजह से हादसे होते हैं। जिम्मेदार क्या करते हैं, आते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, भाषण जरूर मजेदार होता है, वायदे पे वायदा चलता है, लेकिन ये वायदा कहाँ। फिलहाल दोस्तों, आज मैं जो बात कर रहा हूं पलिया भीरा मार्ग की, निघासन पलिया मार्ग की, गौरीफंटा मार्ग की, चंदन चौकी मार्ग की, सभी जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग डरते हैं उस पर चलने के लिए कि कब कोई हादसा ना हो जाए, दुर्घटना हो जाए और मैं पता नहीं घर पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं। लेकिन जिम्मेदारों को ये सब नहीं दिखाई देता। ये हादसा जो हुआ, 5 लोगों की दर्दनाक मौत हुई, इस पर सभी अखबार भरे पड़े रहे, टीवी चैनल पर लगातार दिखाया गया, जिम्मेदारों की लापरवाही उजागर की गई। उसके बाद इतना जरूर हुआ कि उन घटना स्थलों पर, उन बड़े बड़े गड्ढों के सामने ईंटें रखकर फॉर्मेलिटी कर दी गई। उनको गड्ढा भरने के लिए खाली दिखावा मात्र किया गया कि हम गड्ढा भर रहे हैं। अरे भाई, उनकी भी जिंदगी थी, वो भी किसी माँ के लाल थे, बाप के लाल थे, उनको जीने का हक नहीं था क्या? जिम्मेदारों का क्या है, कुर्सी तोड़ रहे हैं आराम से मस्त होकर। सरकार कोई भी हो, बहाना तो सब चलता है ना। इतने ज्यादा मार्गों की हालत जर्जर हो चुकी है कि उस पर चलने के लिए हमें भी सोचना पड़ता है। अभी हाल ही में
पलिया भेरा मार्ग पर ही लगातार दुर्घटना पर दुर्घटना होती रही, लोग मरते रहे, घायल होते रहे, लेकिन जिम्मेदारों के कानों पर जू नहीं रहेगी। 5 साल बीत जाते हैं, आते हैं, भाषणबाजी करते हैं, वायदे करते हैं, चले जाते हैं। भाई आपकी विधानसभा है, आपका लखीमपुर है, कब देखोगे भाई? कितनी जनसंख्या हो गई लखीमपुर खीरी में जो आप कम करना चाहते हैं? कोई जिम्मेदार आता है। अभी हाल ही में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद पलिया विधानसभा पहुंचे। यहां के आमजन ने उनको गड्ढा मुक्त सड़कों के लिए कहा गया, कई ज्ञापन सौंपे गए, उस पर क्या कार्रवाई हुई? किसी ने देखा? किसी ने दोबारा झांक कर देखा कि पलिया विधानसभा की हालत क्या है? क्या भीरा पलिया मार्ग सही है? क्या गौरीफंटा मार्ग सही है? चंदन चौकी मार्ग सही है? निगासन पलिया मार्ग सही है? बड़े बड़े गड्ढे हुए पड़े हैं, कोई देखना नहीं पसंद करता। भाई हम पत्रकार हैं, आप तक जिम्मेदारों तक बात पहुंचा सकते हैं, आमजन की बात आप तक पहुंचा सकते हैं। अब तो सुन लीजिए। अरे आमजन के लिए तो आप कुछ काम करिए। आपको हम लोग क्यों बनाते हैं भाई? आपको इसीलिए तो बनाते हैं, एक सर्वे सर्वा हमारे विधानसभा का रहेगा, हमारे लखीमपुर का सर्वे सर्वा रहेगा। जो बात कहते हैं वो सिर्फ अधिकारियों पर सीमित हो जाती है। आप लोगों को पास पूरे कितना पैसा मिलता है, कितना बजट आता है हर काम के लिए, कोई देखा जाता है? बाढ़ आती है, पता नहीं कितने गांव तबाह हो जाते हैं, कितनी जमीनें चली जाती हैं, लेकिन कोई नहीं देखना चाहता। एक बार आप देखिए, आंखें खोल कर देखिए, हम लोग भी इंसान हैं, जानवर नहीं हैं। हम लोग की दुर्घटनाएं होती है, हमारे घर वाले रोते पीटते रह जाते हैं, आप क्या करते हो? एक चेक दे आते हो जरूर। कोई 50,000 का देता है, कोई 1 लाख का देता है। कोई घटना हो जाती है, उसमें सिर्फ चेक ही काम आते हैं, पैसे लेके वो बैठ जाते हैं। किसी का पुत्र जाता है, किसी का बेटा जाता है, जीवन भर कमाता है, माँ बाप को खुश रखता है, अपनी पत्नी को खुश रखता है, उस पर कोई देखता नहीं है। आप जिम्मेदार किस बात के बने हो? आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, इन सड़कों को देखिए, इन जर्जर मार्गों को सही करवाइए, दुरुस्त करवाइए। हम भी खुश होकर कहें हमारे नेता ऐसे हैं, हमारे जिम्मेदार इतने कर्तव्य का पालन करते हैं, हमारी विधानसभा को चमकाते हैं, हमारे लखीमपुर खीरी को चमकाते हैं। आहत होता है दिल इन दुर्घटनाओं को देखकर, लेकिन क्या करूं? एक शारदा पुल था, 24 घंटे के लिए बंद किया गया, आज भी वैसे ही है। गट्टे पाटे नहीं जा सकते थे क्या? कितना बजट आया होगा उसका? पीडब्ल्यूडी विभाग क्या कर रहा है भाई? लेकिन खैर, बहुत सी बातें हैं जो हम कह नहीं सकते। ज्यादा बड़ी बात कहूंगा, ज्यादा बड़ा मुद्दा बनाऊंगा कोई, चले फिर भी। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट है, एक निवेदन है आपसे कि मेरे FH न्यूज को सब्सक्राइब करिए, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मुझे आगे बढ़ाइए, मैं आपके मुद्दों को लेकर चलूंगा। ठीक है दोस्तों, एक नए मुद्दे के साथ मैं फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। जय हिंद।